हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी रहने वाली है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो नई वैकेंसी है वो देखो सबसे जो कौन सा विभाग है जिसमें सबसे यानी कि सबसे बेहतर कौन सा विभाग है और सबसे ज्यादा पद है वो किस विभाग में आने वाले हैं, यानी कि जो सबसे बेहतर विभाग है उसी में सबसे ज्यादा पद आने वाले हैं। वैसे देखो चतुर्थ श्रेणी को लेकर के जो 10वीं पास बच्चे आ रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ये भी डाउट रहता है थोड़ा कि सर ये कोई हमें सफाई कर्मी वाली वैकेंसी थोड़ी है। ये तो देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी होती है वो चपरासी की वैकेंसी होती है। सफाई कर्मी की वैकेंसी अलग से निकालती है गवर्नमेंट और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं ये ऑफिस में काम करते हैं कहीं पे। जितने भी गवर्नमेंट की जितने भी ऑफिस है जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पे काम करते हैं। विशेष तौर पर शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जो अपना खनन विभाग हो गया और इसके अलावा राजस्थान में छोटे मोटे कुल मिलाकर के 100 से भी ज़्यादा विभागों में ये वैकेंसी होने वाली है। और सबसे बेहतर सबसे अच्छा जो विभाग रहता है वो विभाग रहता है आपका या तो यहाँ पे आप मान सकते हो न्यायालय विभाग या फिर शिक्षा विभाग। जो सबसे बेहतर विभाग रहेगा ना वो रहेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। वैसे जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, जिला यानी कि जिला कोर्ट होते हैं वहाँ पे भी अच्छी पोस्ट उनको मिलती है, वहाँ पे भी उनका अच्छा कार्य रहता है। और फिर धीरे धीरे ये जैसे प्रमोट होते हैं तो प्रमोट होने के बाद में इनका ये एलडीसी वगैरह तक भी हैं वो पहुँच जाते हैं। तो सबसे अच्छा विभाग आपको जो चयन करना है फॉर्म भरते टाइम पे वो एक तो आपको शिक्षा विभाग को प्रायोरिटी देनी है, शिक्षा विभाग को प्राथमिकता देनी है। उसके बाद में अगर आपको मिलता है तो जो अपने न्याय विभाग है उसको प्राथमिकता देनी है। फिर उसके बाद में चिकित्सा विभाग आ जाता है, खनन विभाग आ जाता है और यानी कि और भी काफ़ी सारे विभाग है। लेकिन जो मेन जो विभाग है ज़्यादा से ज़्यादा वो वैकेंसी होने वाली इनमें ही होने वाली है। सबसे ज़्यादा जो पद रहेंगे वो रहेंगे आपके शिक्षा विभाग में। सबसे ज़्यादा पद रहेंगे, कितने पद रहेंगे? 22,500 प्लस पदों पर यह वैकेंसी रहेगी, है ना। तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रहेंगे, 22,500 प्लस पदों पर यह वैकेंसी रहेगी और सबसे बेहतर विभाग है वो भी शिक्षा विभाग ही है। इसके बाद में अपन इसके सिलेबस देखो, सिलेबस को लेकर के आपके मन में भी काफी ज्यादा डाउट है कि सर राजस्थान जीके का वेटेज तो बहुत कम है इसमें, क्या अब गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है क्या? तो गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। राजस्थान जीके का इसमें वेटेज कम है, हो सकता है राजस्थान जीके का 50% तक है ना वो वेटेज इसमें कर दिया जाए। तो इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा लंबा वीडियो को मैं भी नहीं खींचूंगा, इसके सिलेबस के ऊपर अपन चलेंगे फटाफट से। इसका सिलेबस है ना वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जो आपकी 4th ग्रेड वाली ये वैकेंसी है इसका सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये काफी फैला हुआ सिलेबस है इसका। और इसमें अगर थोड़ा सा राजस्थान जीके को अगर ऐड कर दिया जाए ना तो और भी ठीक हो जाए। ये देखो जो ये इसका सिलेबस रहने वाला है ना ये रहने वाला है यहाँ पे टोटली 120 प्रश्न है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। भाई इसकी तैयारी अच्छे से करो। देखो इतने बड़े पैमाने पे भर्ती आ रही है, 53-54 हजार की भर्ती आ रही है। ये मौका आज से नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे आपका चयन हो जाता है तो फिर उसके बाद में संभावनाएं ये हो जाती है कि आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो और वहां पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। यानी जो बेरोजगारी का धब्बा आपके ऊपर है ये वाला धब्बा है ना एक मतलब खत्म हो जाएगा और काफी बच्चों का ये सपना है वो साकार भी होगा गवर्नमेंट जॉब लगने का। तो देखो इसमें सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं और सामान्य अंग्रेजी के है ना वो 15 प्रश्न आते हैं। दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के यहाँ पे यानी कि 45 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश अगर अपन दोनों सब्जेक्ट को मिला देते हैं तो कितने प्रश्न आते हैं? 45 प्रश्न आते हैं। जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं? जीके का यहाँ पे वेटेज रहता है 50 क्वेश्चन। अब जीके में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जीके में एक तो राजस्थान जीके आता है जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, इसके आते हैं 10 प्रश्न। भूगोल के आते हैं यहाँ पे 10 प्रश्न।
अब देखो हमारे पास में 4th ग्रेड के हस्तलिखित नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 4th ग्रेड के जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो आपको जयपुर क्लासेज ऐप में है ना वो मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर क्लासेज ऐप में आपको 4th ग्रेड के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और ये जो नोट्स रहेंगे ना, इनकी मामूली सी प्राइस में आप इन नोट्स को खरीद सकते हो। प्रीवियस पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो जयपुर क्लासेज ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि इन सब्जेक्ट के आपको हस्तलिखित नोट्स है वो मिल सके। भूगोल 10 नंबर की आएगी, राजस्थान इतिहास कला व संस्कृति 10 नंबर की आएगी, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में ये भी 10 नंबर का आता है। जीएस के यहाँ पे है ना वो 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? जीएस के 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और करंट अफेयर्स के यहाँ पे है ना वो 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। और बेसिक कंप्यूटर के आते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन। और देखो वेटेज अच्छा रहता है गणित का। गणित का यहाँ पे है ना वो 25 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। कितने क्वेश्चंस का वेटेज रहता है? 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब ये यानी कि मांग विद्यार्थियों के द्वारा ये हो रही है कि सर 120 में से 60 क्वेश्चन है ना वो ओनली फॉर जीके के होने चाहिए। जीके भी कौन सा होना चाहिए? राजस्थान जीके होना चाहिए। भाई 120 में से 60 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के आने चाहिए, ये मांग हो रही है। और ये पूरी भी होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में ये काम होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। और ज़रूर भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं इनको आप सेव कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो हमसे आप बात कर सकते हो। और 4th ग्रेड की अगर वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो तो नोट्स है वो ज़रूर परचेज कर लेना जयपुर क्लासेज ऐप से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।